नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानसी सिंह एंड वेलकम टू सिंप्लीफाई माइंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपको चीनी की बीमारी है, तो आपको कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए, आप कब खा सकते हैं और किस तरीके से आपको खाने चाहिए। फ्रेंड्स, हम अपने सारे डायबिटिक पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आपको अपने खाने में फ़ैट कम से कम लेना है और ड्राई फ्रूट्स में 2/3 से 3/4 तक फ़ैट ही होता है। लेकिन ऐसे दो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें जिस तरीके का फ़ैट होता है वो आपकी बॉडी के लिए, अगर आप डायबिटिक भी हैं तो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फ़ायदेमंद होता है। ये दो ड्राई फ्रूट्स होते हैं बादाम और अखरोट। सबसे पहले हम बादाम के बारे में डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आलमंड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है कि 1 ऑन्स आलमंड में, मतलब कि 28 ग्राम आलमंड में आपको मिलता है फाइबर 3.5 ग्राम, प्रोटीन 6 ग्राम्स, फैट 14 ग्राम्स, विटामिन ई 48% of daily requirement, magnesium 27% of daily requirement, magnesium 18% of daily requirement। एक आलमंड में 50% तक फैट होता है, लेकिन आलमंड में जो फैट होता है वो होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम मूफा भी बोलते हैं। मूफा बहुत अच्छा फैट होता है, गुड फैट होता है। मूफा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, मतलब कि आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मूफा का एग्जाम्पल होता है ओमेगा 9। आलमंड में जो फैट मिलता है वो होता है ओमेगा 9। ओमेगा 9 आपकी बॉडी में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो गुड फैट होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे बढ़ाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे कम करता है। ओमेगा 9 आपकी बॉडी में से टोटल फैट को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज नहीं होती, आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है और हार्ट अटैक होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ओमेगा 9 आपके वेट लॉस के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में से टोटल फैट को धीरे धीरे कम कर देता है। आलमंड्स में इतने सारे मिनरल्स होने के साथ साथ फाइटिक एसिड भी होता है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। कैसे? ये जो फाइटिक एसिड होता है ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और उसके बाद इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, और इसी की वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि आलमंड्स को आपको डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए। आलमंड्स को आपको हमेशा एक रात पहले भिगो के फिर सुबह उठ के खाना चाहिए। अगर आप भिगो के आलमंड्स को छील के खाएंगे तो उसका फाइटिक एसिड ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको उसके सारे अच्छे बेनिफिट्स ही मिलेंगे। दूसरा ड्राई फ्रूट होता है अखरोट, जिसे हम वॉलनट भी बोलते हैं। अखरोट में 65% तक फैट होता है, इसमें 15% प्रोटीन होता है, 4% वाटर होता है। अखरोट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है और जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ज़्यादातर फाइबर होता है, जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो फैट होता है उसमें मेनली होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिन्हें हम पूफा भी बोलते हैं। आलमंड में हमें मिले थे मूफा, वॉलनट में हमें मिलते हैं पूफा। पूफा भी स्पेशली होते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 9। ओमेगा 3 आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन में फॉगिंग को कम करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे बढ़ा देता है, और जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड LDL होता है, उसे कम करता है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होती है और हार्ट अटैक होने का खतरा भी कम हो जाता है। ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपकी बॉडी में एजिंग को कम करता है, आपको यंग रखता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, आपकी हेयर्स के लिए अच्छा होता है। ओवरऑल
ओमेगा 3 आपकी बॉडी के ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको एक बार में कितने बादाम और कितने अखरोट खाने चाहिए। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो एक बार में आपको 8 से 10 बादाम से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। 10 बादाम में आपको एक रोटी के बराबर कैलोरीज एनर्जी मिल जाती है, तो आपको एक बार में 8 से 10 बादाम से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अखरोट एक बार में 5 से 6 पीसेस ऑफ आधा गिरी, मतलब जो एक गिरी आधा अखरोट होता है उसकी 5 से 6 पीसेस से ज़्यादा कभी नहीं खाने चाहिए। 5 से 6 पीसेस ऑफ अखरोट में आपको आधी रोटी के बराबर एनर्जी मिल जाती है, तो एक बार में आपको आधा गिरी 5 से 6 पीसेस ऑफ आधा गिरी अखरोट से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को अखरोट और बादाम कब खाने चाहिए। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको कभी भी अपने लंच के टाइम पे या लंच के तुरंत बाद, डिनर के टाइम पे या डिनर के तुरंत बाद बादाम और अखरोट नहीं खाने चाहिए। किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स खाने का सही समय होता है, बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में। आप ओवरनाइट बादाम को और अखरोट को अलग अलग भिगो के रखिए और सुबह उठ के खाली पेट ड्राई फ्रूट्स खाइए। इसके अलावा आप उन्हें इवनिंग स्नैक्स के फॉर्म में भी खा सकते हैं, मतलब कि लंच और डिनर के बीच में आप इवनिंग स्नैक्स के फॉर्म में बादाम और अखरोट दोनों में से कोई भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप डिनर के बाद भी हम आपको अर्ली डिनर करने को बोलते हैं कि मीन्स आपको 7 या मैक्सिमम 8 o'clock तक डिनर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको काम करना होता है। अगर आप रात में जागते हैं और 10 बजे आपको भूख लगती है तो वो पोस्ट डिनर स्नैक के फॉर्म में आप आलमंड्स और वॉलनट, कुछ भी बादाम या अखरोट कुछ भी ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा टाइम होता है, इससे आपकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी और आपको बादाम और अखरोट के सारे अच्छे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। पेशेंट को अखरोट और बादाम कैसे खाने चाहिए। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको बादाम और अखरोट दोनों ही हमेशा भिगो के खाना चाहिए। एक रात पहले आप बादाम और अखरोट को भिगो दीजिए और उसको नेक्स्ट डे आप खा सकते हैं। इसके अलावा बादाम और अखरोट किसी को भी फ्राई करके, तेल में फ्राई करके नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसका फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका मुफा और पूफा दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय आपका नुकसान कर देंगे। तो कभी भी बादाम को और अखरोट को फ्राई करके नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कभी भी आप उसमें नमक डाल के ना खाएं। अगर आप नमक डाल के खाते हैं तो भी ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो याद रखिए, अपने ड्राई फ्रूट्स को हमेशा भिगो के खाइए, कभी भी उन्हें तल के या फ्राई करके नहीं खाइए, कभी भी उनमें नमक मत ऐड कीजिए। सो एंड में एक बार सम अप करते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अखरोट और बादाम दोनों ले सकते हैं। बादाम आपको एक बार में 8 से 10 से ज़्यादा नहीं खाने हैं और अखरोट आपको आधा गिरी 5 से 6 पीसेस से ज़्यादा नहीं खाने हैं। आप अखरोट और बादाम दोनों को ही भिगो के खाइए। सबसे बेस्ट टाइम है कि आप उसे सुबह खाली पेट खाइए। इसके अलावा आप उन्हें लंच और डिनर के बीच में स्नैक टाइम पे खा सकते हैं और पोस्ट डिनर बेड टाइम स्नैक के फॉर्म में भी खा सकते हैं। इन दोनों में ही जो फैट होता है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। बादाम में आपको मिलते हैं मूफा और अखरोट में आपको मिलते हैं पूफा, और ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छा फैट होता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम डॉक्टर मानसी सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट